हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक सर और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समान तथा असमान गति। इसके बारे में आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बात आती है समान गति क्या होती है और असमान गति क्या होती है। जैसे आप चल रहे हैं, यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। मान के चले यहां से आप यहां तक गए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। फिजिक्स रटना छोड़ के समझना सीखे, फिजिक्स अपने आप आसान हो जाएगा। लेकिन आप अगर इसको याद करने का प्रयास करेंगे तो उतनी ही कठिन होती जाती, इसलिए इसको समझ के पढ़ेंगे। मान के चले कोई व्यक्ति यहां से ए से बी तक गया। मान के चलो ये हमारा एक पॉइंट और सी है, ये हमारा डी है, ये हमारा ई है। यहां से लेके 1 किलोमीटर की दूरी है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, कुल मिला के 4 किलोमीटर की दूरी है। अब 4 किलोमीटर की दूरी मान के चलो, इस दूरी को चलने में हर 1 किलोमीटर जाने में उसने कितना समय लगा? मान के चलो 5 मिनट का समय लगाया। ए से सी तक 5 मिनट, सी से डी तक 5 मिनट, डी से ई तक 5 मिनट और ई से एफ तक 5 मिनट, यानी 5-5 मिनट लगा करके 5 को 20 यानी कि 20 मिनट में ये बी पॉइंट तक पहुंच गया। बात ये आती है कि अगर 5-5 मिनट लगा रहा तो ये समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है, यानी 5 मिनट में 1 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में 1 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में 1 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी समान समय में समान दूरी तय कर रहा। तो ये कैसी गति हुई? समान गति। असमान गति, मान के चलो इसको चलने में 5 मिनट समय लगा, फिर वो थक गया बेचारा, आपको 6 मिनट लग गया यहां तक पहुंचने में डी तक, और थक गया, इसमें 7 मिनट लग गया। हो सकता है उसको लेट होने लगी, उसको एनर्जी आ गई, अरे लेट हो रहे हैं, तेजी से चलना शुरू हो गया और इसको 2 मिनट में ही पार कर दिया। यानी अलग अलग दूरियों को अलग अलग समय में पार किया, यानी कि समान दूरियों को असमान समय में या अलग अलग समय में पार किया। तो ये क्या हो गई? असमान। यानी अगर समान दूरी को समान समय में, यानी समान समय में अगर समान दूरी चल रहा है तो ये कैसी गति हुई? समान। समान समय में अगर सेम टाइम पर हो सकता है असमान गति। जैसे कि दूसरा उदाहरण की बात करें, ए से सी तक या 5 मिनट में गया और यहां तक गया 5 मिनट में। मान के चलो ये 1 किलोमीटर रहा हो, ये 1.5 किलोमीटर, यानी सेम टाइम में पहले 1 किलोमीटर चलने में 5 मिनट का समय लिया, दोबारा 5 मिनट के समय में 1.5 किलोमीटर चल गया, यानी समान समय में असमान दूरी चल गया। तो ये कैसी गति हो गई? यानी कि ये कैसी गति हो गई? ये असमान गति। यानी कि समान गति क्या होती है? यदि कोई व्यक्ति या वस्तु या गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर लेती है तो क्या एक समान गति कहलाती है। और अगर सेम टाइम पे कोई अलग दूरी तय करती है, ज्यादा या कम, या फिर ज्यादा दूरी तय करने में उतना ही समय लगा दे रही है, जैसे 1 किलोमीटर जाने में उसने 5 मिनट का, अगली बार 2 किलोमीटर जाने में 5 मिनट में, समान समय में अलग अलग दूरियां तय करने लगा, तो ये भी असमान गति हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये आपकी परिभाषा है। तो क्या हो गई? यहां से परिभाषाएं क्या बनी? याद तो कुछ करना ही नहीं है। क्या? समान समय में समान दूरी तय करना, यानी कि यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है, तो यह गति एक समान गति कहलाती है। एक समान गति। तो यह गति कैसी कहलाती है? समान गति कहलाती है।
अब बात आती असमान गति, तो जस्ट अपोजिट, इसी का जस्ट अपोजिट अगर असमान गति की बात करें क्या होगी? यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय में अलग अलग दूरी, समान दूरी नहीं, अलग अलग दूरी तय करती है, अलग अलग दूरी तय करती है, तो यह गति असमान गति कहलाती है। असमान गति कहलाती है। ये बात हो गई। तो ये सारी बात को और अच्छे से समझने के लिए हमें चाल के बारे में कि भैया इसके समय के साथ स्थान दूरी का परिवर्तन, समय के साथ दूरी का परिवर्तन, समय के साथ विस्थापन होना, ये दो क्वांटिटियों को अलग अलग चाल और दूरी के आधार पे और अच्छी व्याख्या हम लोग इसकी अगले लेक्चर्स में करेंगे, जिसमें हम लोग चाल और औसत चाल के बारे में ढंग से समझेंगे। उसके बाद वेग, औसत वेग, इन सारी बातों का अध्ययन हम आगे लेक्चर में करेंगे।